प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्राय आप बाइक से सफर करते हैं या किसी कार में सफर करते हैं, बाइक से चल रहे हैं, जब उसको क्या करते हैं, वही एक्सीलरेटर जो होता है वो हैंडल में ही होता है, बाइक के जानते हो। और एक्सीलरेटर को दबाते हो तो क्या करता है, क्या होता है, बाइक की स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह से जब हम कार से सफर करते हैं तो ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ाता है तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगती है। और जब पैर का दबाव कम करता है तो स्पीड क्या होती है, घटने लगती है। ये स्पीड का बढ़ना या घटना मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बच्चों, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। समझ गए ना? एक्सीलरेटर शब्द भी किससे बना है, एक्सीलरेशन से बना है। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में एक्सीलरेशन की चर्चा करेंगे। आइए, इसकी डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए बच्चों? तो आइए एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। और नोटबुक निकाल लीजिए अपनी। टाइम रेट ऑफ change in velocity of an object is known as its acceleration। या इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम is known as its acceleration। बच्चों, ये तो हो गई एक्सीलरेशन की प्रॉपर डिफिनेशन। वेलोसिटी से संबंध है बच्चों किसका, एक्सीलरेशन का। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। नोट्स में यहां लिख लीजिए। Acceleration is a vector quantity। Vector quantity। SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिखिए, और ये सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये बच्चों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता देख लेते हैं। सपोज एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v1 and at time t2 the velocity of object is v2।
ऑब्जेक्ट इज v2। बताइए, द चेंज इन वेलोसिटी in t2 minus t1, ठीक, जैसे है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पथ पर चल रहा है, ऐसे ये टाइम t1 पर इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 है और इस पॉइंट पर क्या है, t2 पर इसकी v2 है। तो t2 माइनस t1 में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, v2 माइनस v1। समझ गए? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। सिंपल क्या है बच्चों, यूनिटी मेथड है। t2 माइनस t1 टाइम में v2 माइनस v1 चेंज हो रहा है, तो यूनिट टाइम में v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस सपोज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम डेल्टा t, देन द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। बच्चों एक्सेलरेशन की डिफिनेशन में लिखे, इसलिए एक्सेलरेशन है क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 और a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा। ऐसा यूनिट आराम से डिराइव कर लोगे बच्चों, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नोट्स में लिखे वो देखो कैसे हो जाएगा अगर कोई पूछे तो। SI यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ डेल्टा V बाई SI यूनिट ऑफ डेल्टा t। बच्चों 5 सेकंड में से 3 सेकंड घटाएंगे तो 2 सेकंड आएगा, तो क्या हो जाएगा, और 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और उसमें से क्या 10 मीटर पर सेकंड घटा दीजिए तो 10 मीटर पर सेकंड भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा इसका, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। तो जानते हो ये सिंपल क्या है, फ्रैक्शन है, इंटू 1 बाई सेकेंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों, समझ गए इतना। अगर बच्चों इसमें कोई पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तो क्या बताइएगा, v1 ये दिया गया है, प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v1, v1 फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 और टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा t, डेल्टा t। बच्चों अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u मान लें और फाइनल वेलोसिटी को भी मान लेंगे और टाइम इंटरवल डेल्टा t को t मान लें, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, पहले यहां देखते हैं। सपोज इनिशियल वेलोसिटी v1 is equal to u and final velocity vt is equal to v and time interval delta t is equal to t, then acceleration a is equal to v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, v माइनस यू इक्वल टू 80, यू को उधर जाइए प्लस। तो यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पढ़ेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे ही हो गया, समझ गए? बहुत सिंपल है ये, नोट कर लीजिए। इस पर एक सैंपल प्रॉब्लम एक्सेलरेशन निकालने का बना लेते हैं हम लोग, ठीक ना? सैंपल प्रॉब्लम क्या है? एन ऑब्जेक्ट starts moving from a point after with uniform acceleration, with uniform AC acceleration an object starts moving with uniform acceleration from a point after 5 seconds its velocity becomes 20 meter per second. Find its acceleration. थोड़ा सोल्यूशन देखिए बच्चों, बहुत इजी है। स्टार्ट्स मूविंग का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है आपका? टाइम t कितना है? टाइम इंटरवल t 5 सेकेंड है। एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दीजिए। नाउ एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u बाई 20 माइनस 0 बाई 5। भले यहाँ यूनिट छोड़ दिए हैं, मीटर पर सेकंड नहीं लिखे हैं या सेकंड नहीं लिखे हैं, लेकिन आंसर जब लिखिएगा तो वहां नहीं छोड़ना है, गलत हो जाएगा, नंबर एग्जाम में कट जाएंगे। 4 मीटर ध्यान दीजिएगा, इस पर नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्या है? सिंपली गुणा और बात तो है, क्या है इसमें? कुछ है? ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और ग्राफ से हम लोग जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, पहला क्या है आपका, जो अभी बताए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये एक डेरिवेशन इसका इसमें बता दिए हैं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ए इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as बच्चों, ये आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग तो ग्राफ के द्वारा भी तीनों का डेरिवेशन करेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन भी। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन तो मैं इसका बता चुका हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो ग्राफ से कैसे तीनों इक्वेशंस का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, समझ गए बच्चों ना, ये सीखेंगे हम लोग। इसमें इतना जान लीजिए, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गो अराउंड यूनिफॉर्म पर, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीनों इक्वेशन लागू होते हैं। इसमें क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ऑब्जेक्ट का, ठीक ना, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, ये समझ गया ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम इंटरवल टी है, ये एक्सेलरेशन ये है, समझ गया ना। यू भी ए टी और एस, ये 5 इसमें क्वांटिटी है, हर इक्वेशन में कितनी 1 2 3 4 क्वांटिटी होती है, समझ गया ना। तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ग्राफ से इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ओके, थैंक यू।